जय श्री श्याम, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया सुचारू रूप से कर रहे होंगे। मैं महेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल MS साइंस एक्सपर्ट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एग्जाम चल रहे हैं यूनिवर्सिटी के BSc BEd के, चल क्या रहे हैं, खत्म होने वाले हैं। लास्ट एग्जाम बचा है थर्ड सेमेस्टर के थर्ड ईयर वालों का। राजस्थान यूनिवर्सिटी BSc BEd इंटीग्रेटेड जो कोर्स है उसके थर्ड ईयर के पेपर बोटनी का एक पेपर बाकी रह गया, फर्स्ट पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही कम है, समय अपने पास बहुत ही कम है। कल और परसों 2 ही दिन बच रहे हैं और 2 दिन में आपको इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से उम्मीद करता हूं कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को आराम से देखिए और इस वीडियो को अपनी क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। आ जाइए, अपने बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। सबसे पहली स्लाइड में कौन कौन से क्वेश्चन है। फर्स्ट, राजस्थान यूनिवर्सिटी BSc BEd थर्ड ईयर एग्जाम 2026 बॉटनी फर्स्ट पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लांट मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी जो पेपर है, प्लांट मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पेपर है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 यूनिट से हमने केवल 2 क्वेश्चन बनाए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज वार्षिक, तो थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ओके। वार्षिक, द्विवार्षिक और 12मासी जो पादप हैं उनके बारे में आपको टिप्पणी करनी है, ठीक है। वार्षिक, द्विवार्षिक और 12मासी पादपों पर टिप्पणी कीजिए। मोनोपोडियल एवं सिम्पोडियल पैटर्न, जो शाखाओं के जो पैटर्न होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोनोपोडियल एवं सिम्पोडियल पैटर्न को समझाइए। इसके बाद में स्रावी उत्तक, उत्तकों के प्रकारों में सबसे पहले हमने 2 ही उत्तक लिए हैं, जिसमें एक तो स्रावी उत्तक हैं और दूसरे हैं सरल उत्तक। स्रावी उत्तक व सरल उत्तक के बारे में बताइए। प्ररोतंत्र क्या है, वह कैनोपी क्या है, इस पर आपको टिप्पणी करनी है। हमने एक यूनिट से केवल एक क्वेश्चन तो ये लिया है और दूसरा क्वेश्चन ये लिया, केवल मात्र और मात्र 2 क्वेश्चन लिए हैं। दूसरा क्वेश्चन है स्वभाव के आधार पर पादपों के वर्गीकरण को समझाइए। वर्गीकरण को समझाना है आपको, ठीक है ना। स्वभाव के आधार पर प्लांट कितने प्रकार के होते हैं। हमने 2 ही क्वेश्चन लिए हैं, जो एक क्वेश्चन में तो ओनली ऑन अपने शॉर्ट नोट्स लिए हैं और इन शॉर्ट नोट्स में आपको 2 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिल जाएंगे। एक बड़ा क्वेश्चन यहां से आ जाएगा। तो 1 यूनिट से अगर आपको एक क्वेश्चन की भी मदद मिलती है, 4 यूनिट से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो शानदार पेपर होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री तने में अंतर बताइए। एक बीजपत्री और डाइकॉट और मोनोकॉट जो स्टेम है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी मैं बता देता हूं, डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम है, स्टेम उनमें अंतर बताते हुए द्विबीजपत्री तने में सेकेंडरी ग्रोथ को समझाना है, जो द्वितीयक वृद्धि होती है उसके बारे में बताना है। उसके बाद में निम्न बिंदुओं पर टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैपवुड व हार्डवुड, इनके बारे में आपको टिप्पणी करनी है, ओके। उसके बाद में सेकेंडरी फ्लोएम, तो पेरिडर्म क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम, द्वितीयक फ्लोएम व पेरिडर्म को समझाना है। तने में असंगत वृद्धि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तने में असंगत वृद्धि व पर्व निर्माण, नोड्स का जब निर्माण होता है कैसे होता है, स्टेम में पर्व का निर्माण कहां कहां कैसे होता है उसको समझाना है, ओके। अगला क्वेश्चन है वृद्धि वलय व प्ररोशीर्ष के उत्तकीय सिद्धांत को बताना है। वृद्धि वलय व प्ररोशीर्ष के उत्तकीय सिद्धांत क्या है उसको आपको समझाना है, ठीक है। यूनिट नंबर 2 कंप्लीट। यूनिट नंबर 3 दिख तो रहा है ना, बिल्कुल, ओके ओके ओके, गुड। यूनिट नंबर 3 क्या, निम्न पर टिप्पणी लिखो। पत्तियों में जीर्णता क्यों आती है उस पर टिप्पणी करनी है। मूल ग्रंथियां क्या होती है, उसके बाद में कॉर्पर कैंप सिद्धांत बताना है। सम द्विपार्श्विक पत्ती के बारे में बताना है और स्टोमेटा की संरचना, और मैं लिख देता हूं संरचना, सॉरी, संरचना और कार्य बताने हैं। स्टोमेटा की संरचना और कार्य। एक क्वेश्चन तो केवल हमने ये शॉर्ट नोट्स का दिया है और दूसरा क्वेश्चन दिया है एक बीजपत्री मोनोकॉट और डाइकॉट जो लीव्स होती है उनमें अंतर बताना है। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, कम क्वेश्चन में अगर आपको ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को चाहिए
तो आप MS साइंस एक्सपर्ट का जरूर अवलोकन कीजिए। समय कम है इसलिए हम वही क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है। और अंतिम यूनिट से केवल और केवल 3 पॉइंट यहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको। पहला पॉइंट बीज की सुप्तावस्था, प्रसुप्तावस्था, सुप्तावस्था के बारे में। दूसरा है क्वेश्चन वायु व जल द्वारा बीजों का प्रकीर्णन कैसे होता है। इसके अलावा एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री जो सीड होते हैं ना, डाइकोट और मोनोकोट सीड के बारे में आपको बताना है। और पादपों में अलैंगिक जनन की विधियां, पादपों में अलैंगिक जनन की विधियां जिसमें कृत्रिम कायिक जनन, कृत्रिम कायिक जनन, कायिक जनन अलैंगिक जनन का पार्ट है ना, जिसमें कृत्रिम जो कायिक जनन है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, आपको ये क्लास अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर इस क्लास में से बताए गए क्वेश्चन में से हमने केवल और केवल 12 क्वेश्चन लिए हैं और इन 12 क्वेश्चन में से अगर आपको 4 क्वेश्चन भी मिलते हैं तो आपकी बहुत बड़ी हेल्प होगी। एक बात, और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, अगर आपको 2 या 4 क्वेश्चन का, बड़े क्वेश्चन है, 2 या 4 क्वेश्चन का बेनिफिट मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जय श्री श्याम लिख दीजिए। मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे कृष्ण।